नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पें। आज जो हमारी कविता है उसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। बच्चों, चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कविता का सार। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नजर आते हैं। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर कई सितारे जड़े हैं। चांद का घटना बढ़ना को वह एक बीमारी समझती है। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। लड़की के माध्यम से कवि कहते हैं कि आप हैं तो गोल लेकिन दिखने में तिरछे दिखाई देते हैं। तारों से जड़ा अर्थात तारों से शोभायमान यह पूरा आकाश आपकी वेशभूषा है। सारा आकाश ही आपके कपड़े हैं। इस पोशाक को आपने हर तरफ अर्थात चारों दिशाओं में कुछ इस प्रकार फैला रखा है कि इसके बीच आपका गोरा चिट्टा व गोल मटोल मुंह ही दिखाई देता है। शब्दार्थ। कुल पूरा, आकाश आसमान, पोशाक कपड़े, स्मित दिशाएं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जीवा, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की कहती है कि आपकी आकृति कुछ अजीब है। पता नहीं क्यों तिरछे से नजर आते हैं, लेकिन मुझे आप क्या बिल्कुल बुद्धू समझते हैं। मुझे सब पता है कि आपको कोई बीमारी है। गोकी यानी बुद्धू, मूर्ख, नासमझ। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लड़की चांद से कहती है कि आपका आकार कुछ अजीब सा है। जब आप घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ना शुरू होते हैं तो तब तक सांस नहीं लेते जब तक कि आप गोल ना हो जाएं, वह भी पूरी तरह गोल। यह आपका ऐसा मर्ज है जो ठीक ही नहीं होता, अर्थात यह स्थिति हमेशा बनी रहती है। शब्दार्थ। दम नहीं लेते, रुकते नहीं, मर्ज बीमारी। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1,
कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। प्रश्न 2, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की कहना चाहती है कि हम बुद्धू नहीं हैं जो आपकी बीमारी ना समझ सके। प्रश्न 3, आशय बताओ। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। उत्तर, कवि के अनुसार चांद को कोई बीमारी है जिसके कारण ये घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस कविता में कवि ने एक लड़की के माध्यम से चांद से गप्पे लड़ाई हैं। तो चलिए हम भी किसी से गप्पे लड़ाने चलते हैं। अरे रे, हम किससे गप्पे लड़ा सकते हैं? सूरज से? तितली से? अरे आज तो आकाश में बादल छाए हुए हैं तो सूरज दादा तो दिखाई ही नहीं देंगे। फिर हम गप्पे किससे लड़ाएं? चलिए चलिए चलते हैं। अरे पेड़ दादा से गप्पे लड़ाते हैं। पेड़ दादा प्रणाम। प्रणाम बच्चों, कहो किस लिए आए हो? पेड़ दादा, आप इतने बड़े हैं और फल इतने छोटे छोटे से क्यों हैं? हो, मुझे नहीं पता, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। लेकिन पेड़ दादा, आपके सामने वो जो बेल है कितनी कमजोर सी है और उस पर इतने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं, तो क्या ये गलत नहीं किया भगवान ने? तभी एक छोटा सा फल बच्चे के ऊपर गिरता है और बच्चा एकदम से चौंक जाता है। देख लिया तुमने, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो ठीक ही बनाया है। सोचो, यदि मेरे ऊपर जामुन ना होकर कद्दू होता और वो आपके सर पर गिर जाता तो? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इस कहानी से तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो बिल्कुल उसकी उपयोगिता के अनुसार ही बनाया है।